कुछ घंटों की बारिश में गुजरात को किया बेहाल, झील में तब्दील हुआ अहमदाबाद। अहमदाबाद में हर तरफ पानी ही पानी, मकान, दुकान, सड़कें डूबी, जहां तहां फंसे लोग। खरीदारी करने निकले लोगों का सड़क पर जलभराव से हुआ सामना, सामान के साथ बच्चों को भी ट्रॉली में बैठाने की आई नौबत। अहमदाबाद की सोसाइटियों के बेसमेंट का बुरा हाल, बेसमेंट में देखा दरिया जैसा मंजर, बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां और दोपहिया वाहन डूबे, हुआ भारी नुकसान। अहमदाबाद के मकड़वा अंडरपास में दूर तक जलभराव, लबालब भरे अंडरपास का नदी जैसा दिखा नजारा। मीठाखली अंडरपास भी जलभराव के बाद बंद किया गया। नवसारी में नदी नालों में उफान, अंबिका नदी की तेज धारा में बेकाबू हुआ स्टीमर, पुल से हुई स्टीमर की टक्कर गनीमत रही, पुल को कोई क्षति नहीं पहुंची। पुल से टकराने के बाद स्टीमर पलट गया और पुल के निचले हिस्से में जा फंसा। पुल की ऊपरी सतह को छूती हुई बहती दिखी अंबिका नदी की जलधारा। गुजरात के नर्मदा में सैलाब का कहर, रेस्क्यू मिशन में जुटा पुलिस दस्ता लोगों को रस्सी के सहारे बाढ़ से बाहर निकाला। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तैरता सा नजर आया वलसाड, हर तरफ दिखा पानी ही पानी। अवैध खनन पर भी टूटा कुदरत का कहर, वलसाड में नदी के किनारे फंसी दिखी जेसीबी। भारी बारिश से गुजरात के छोटा उदयपुर में बदतर हुए हालात, बुडेली में सड़कों पर चल रही नाव, पानी में डूबे मकान। बुडेली में सबसे ज्यादा टूटा बारिश का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त, 40 लोगों को किया गया रेस्क्यू मिशन जारी। गुजरात के तापी में सैलाब का कहर, पुल हुआ क्षतिग्रस्त। गुजरात के नादियाद में 6 घंटे में 5 इंच बारिश से आई आफत, जलभराव का संकट, 48 घंटे में और बारिश का है अनुमान। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश के बाद बांध में भरा क्षमता से ज्यादा पानी, पानी की निकासी के लिए खोले गए गेट। कांगड़ा में उफान पर चंबा नदी में अचानक आए उफान में फंसा ट्रैक्टर, बाद में गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला। हिमाचल के चंबा में बादल फटा, धारा का दिखा तेज बहाव। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर आया फ्लैश फ्लड, सड़क का बड़ा हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, फंसे वाहन। बद्रीनाथ हाईवे को भूस्खलन के बाद किया जा रहा साफ, मलबा हटाने का कार्य जारी। लामबगड़ में भूस्खलन के बीच फंसे सैलानियों को किया गया रेस्क्यू, रस्सी की सीढ़ी के जरिए निकाला गया। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कई याचिकाओं पर होगा विचार। महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट और उद्धव गुट के विधायकों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी सीताराम जिरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, शिंदे खेमे के नोटिस का किया विरोध, साथ ही कहा डिप्टी स्पीकर को विधानसभा सत्र के दौरान ही हटाने की दी जा सकती है सूचना। डिप्टी स्पीकर जिरवाल ने कहा शिवसेना के 39 विधायकों का पार्टी छोड़ने का नोटिस एक असत्यापित मेल से आया, इसलिए उसे किया खारिज। डिप्टी स्पीकर जिरवाल ने किया सवाल, शिंदे गुट अगर 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकता है तो 48 घंटे में 16 विधायकों को भेजे नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे सकता। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में बढ़ी सियासी हलचल, कांग्रेस के 11 विधायकों में से 6 से 10 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। गोवा में बड़ी टूट रोकने में जुटी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने सीनियर नेता मुकुल वासनिक को भेजा गोवा। गोवा कांग्रेस में टूट की खबर के बीच प्रभारी दिनेश गुंडू राव का बड़ा बयान, बीजेपी ने लालच और धमकी देकर कुछ विधायकों को तोड़ा। कांग्रेस नेता गुंडू राव ने दिगंबर कामत और लोगों पर लगाया बीजेपी के साथ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप, अपने 6 विधायकों के साथ होने का किया दावा, कहा कुछ और भी है संपर्क में। आज से शुरू होगा गोवा विधानसभा का मॉनसून सत्र, इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने रद्द की डिप्टी स्पीकर पद के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना, 12 जुलाई को था चुनाव। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन में कांग्रेस, 28 सदस्यीय समिति का किया गठन, इसमें 7 आमंत्रित सदस्य शामिल। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 नए सचिवों की नियुक्ति की, 2 सचिवों को पद से हटाया। गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बड़े बदलाव के मूड में, दिल्ली में पिछले 4 दिनों तक चला बैठकों का दौर। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में आंतरिक सर्वे के नतीजों से उत्साहित है कांग्रेस। सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस को 125 सीटों पर हासिल है बढ़त।
तेलंगाना के सीएम केसीआर ने रुपए के गिरते भाव पर जताई चिंता, पीएम मोदी से किया सवाल। केसीआर ने कहा, कभी गुजरात का सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने ऐसी स्थिति में कांग्रेस से मांगा था जवाब, अब खुद क्यों नहीं बोलते। नहीं थम रही फिल्म काली के पोस्टर से उपजी सियासत, लीना के समर्थन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी बीजेपी। महुआ मोइत्रा के बयान के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खोला मोर्चा, आज नादिया के कृष्णानगर में बड़ी रैली करेंगे बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी। पीएम मोदी के काली विवाद पर दिए बयान पर महुआ मोइत्रा का पलटवार, किया ट्वीट, बंगाल को लेकर मैं बीजेपी के टोल इंचार्ज को दूंगी सलाह, वो अपने आकाओं से कहें उन्हें जिन चीजों की जानकारी नहीं उन पर टिप्पणी बंद करें। महुआ ने ट्वीट में पीएम मोदी के दीदी और दीदी वाले बयान और मिली शिकस्त का किया जिक्र, लिखा, अब मां ओ मां सीने पर रखेगी पैर। काली विवाद के बीच पीएम मोदी ने कल पहली बार दिया था बयान, कहा, देवी का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील, एक और कैबिनेट मंत्री ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का नया वीडियो आया सामने, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते नजर आए सुरक्षा बलों के जवान। कोलंबो में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह पीटा, कई बुरी तरह हुए जख्मी। श्रीलंका के पीएम के प्राइवेट आवास पर आगजनी का मामला आया सामने, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बेडरूम से आया हैरत अंगेज वीडियो, कब्जे के बाद लोगों ने राष्ट्रपति के बिस्तर पर की उठापटक और कुश्ती। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया भरोसा, कहा, आर्थिक संकट से निपटने में हर संभव मदद करेंगे। श्रीलंका के हालात को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया चिंताजनक, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मदद की अपील की। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास तक पहुंची आज तक की टीम, चप्पे चप्पे पर मौजूद दिखे प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति आवास में घुसने के बाद श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों का दावा, राष्ट्रपति के आवास में मिले करीब 18 मिलियन रुपए। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में आज तक को मिला खुफिया बंकर, इसी बंकर से राष्ट्रपति गोटाबाया के भागने के लग रहे हैं कयास। अमेरिका में भी गोटाबाया राजपक्षे के बेटे के घर के बाहर प्रदर्शन, 13 जुलाई को गोटाबाया देंगे इस्तीफा। जम्मू में बेस कैंप से फिर शुरू की गई अमरनाथ यात्रा, बादल फटने से आई तबाही के बाद रोक दी गई थी यात्रा। मोहाली के खरार में लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम, बारिश में हुई बदहाली से थे खफा, 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे यात्री। जोधपुर के सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में एक जवान ने खुद को परिवार समेत घर में किया कैद, की 8 राउंड फायरिंग, फोन पर सीआरपीएफ अफसरों से कहा, सभी को मारूंगा और खुद भी मरूंगा। यूपी में अफसरों का सीएम की योगी महत्वाकांक्षी अभ्युदय योजना पर जोर, पीलीभीत में डीएम ने ली छात्रों की क्लास, आईएएस, पीसीएस और नीट परीक्षाओं के लिए दी गाइडेंस। छिंदवाड़ा में भारी बारिश के बाद मंदिर और घरों में दिखा जलभराव। पीलीभीत में एक बारात में बत्ती गुल, डंडा चालू का शिकार हुआ दूल्हा, लाइट कटने पर हंगामा कर रहे बारातियों और दूल्हे की हुई पिटाई, शिकायत लेकर थाने पहुंचे दोनों पक्ष। अमृतसर में आज कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। यूपी में गोरखपुर के रघुनाथपुर गांव में महिला प्रधान को मारी गई गोली, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई गई महिला प्रधान, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। रांची में शिवालिक होटल में ठहरे पिता पुत्र की चाकू घोंप कर हत्या, सीसीटीवी से सुराग जुटा रही पुलिस। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में बदमाशों ने कार सवारों पर चलाई गोली, एक कार सवार की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, चुनावी रंजिश से जुड़ी वारदात। बांदा के फतेहगंज में गलती से हुई गाय की हत्या पर बढ़ा विवाद, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में फैलाई गौ हत्या की झूठी खबर, जांच में जुटे आला अफसर। यूपी के गाजीपुर में तलाकशुदा शिक्षिका का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हाईवे पर लगाया जाम, छात्रों से लगातार हो रही लूटपाट और मारपीट को बनाया मुद्दा। बर्दवान के खगड़ागढ़ इलाके में जहरीली शराब पीने से 2 और लोगों की मौत, पहले 5 लोगों की जहरीली शराब ने ली थी जान।